हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को शिव कृष्ण ए टू जेड सबसे ज्ञान पर। मैं शिवशंकर कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज ये प्रकाश का परावर्तन का 5वां वीडियो है। हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप सबको देखने में अच्छा लगे और इसलिए वीडियो थोड़ा ज्यादा होते हैं। अगर लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप सबको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्त, अब मैं गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी को बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ये किरण देखिए, यह है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष ये है। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, ये क्या है? किरण है। और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? दर्पण के ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस, कहां से? फोकस से गुजरती है। तो अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? तो एक फॉर्मूला है। अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो क्या है? ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर है आती किरणें। ये दोनों क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से? फोकस से। यह है दर्पण का ध्रुव, P से सूचित करते हैं, और ये वक्रता केंद्र। अब देखिए, ये जो फोकस से जो गुजरते हैं इस पर हम क्या किए? लंब डाल दिए। तो हम सब पहले पढ़ चुके हैं, लंब जो डालते हैं तो ये क्या हुआ? आपतित किरण और अभिलंब। तो इस दोनों के बीच में कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण। ये है परावर्तित किरण और ये अभिलंब। इस दोनों के बीच में कौन सा कोण? परावर्तन कोण। अब है अगला पॉइंट उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? फोकस से। इसमें फोकस से गुजरती है और अवतल में फोकस से गुजरती है और उत्तल में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिर देखिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। तो क्या हुआ? किरण परावर्तन के बाद क्या हुआ? यहां फोकस है। तो क्या होता है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या हुआ? दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरफ किरण चला गया। तो यहां से देखने पर क्या होता है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार ये दूसरा किरण भी फोकस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गया था। मुख्य अक्ष के समांतर गया था दूसरा किरण भी, और दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौट गया इस तरफ। तो यहां से देखने से क्या प्रतीत होता है? यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक।
अब नेक्स्ट अगला है फोकस। फोकस को आप कहते हैं। फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। एक बार और दोस्त देख लो इसे। फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अगला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2। क्या? F बराबर R/2 है। अब हम इसे दोस्त अगले वीडियो में F बराबर R/2 को कैसे साबित करते हैं वो बताएंगे। आगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही सूत्र था। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो पहले अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अब देखो, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ये मुख्य अक्ष है। C यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से होकर गुजरती है या जाती है। ये था अवतल दर्पण में। अब इसी को अगर हम उत्तल दर्पण बना देते हैं, अब देखिए यहां अवतल है, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये उत्तल दर्पण हो गया। यहां है फोकस से होकर जाती है। अब यहां इसको मिटा के क्या बना देंगे? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, इसी किरण आलेख को ले लेते हैं। अब इसमें ये वाले को मिटा दीजिए। हम इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसको मिटा देते हैं। अब यही देखिए, अब क्या हो गया? यहां उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अब देखिए, यह है क्या? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एक बात और दोस्त, ये देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है? थोड़ा उभरा हुआ होता है, उठा हुआ। और अवतल दर्पण में क्या होता है? जो परावर्तक सतह है वह धंसा होता है, और उत्तल में उभरा होता है परावर्तक सतह। तो उत्तल दर्पण में उसके फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण में उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या होता है? परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखो, ये यहां से गया किरण और परावर्तन होकर के इधर चला आया, लेकिन यहां से देखने पे यह लगता है क्या? फोकस से आते हुए प्रतीत होते हैं।
अब हम इसे मिटा के आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्त, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। अब देखिए, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। ये देखो, फोकस की दिशा में दर्पण पे क्या हुआ, एक किरण आया। दर्पण पर फोकस की दिशा में एक किरण आया और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। उसी प्रकार यह उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। अब देखिए, मुख्य अक्ष यानी फोकस के दिशा में आपतित किरण, किस दिशा में? फोकस, यहां दर्पण से उस तरफ का टूटी रेखा से दर्शाया जाता है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकलते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलते हैं। फिर आगे, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, किस दिशा में? तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण पर लंबवत होती है। अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण पर लंबवत होती है। अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखिए, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण दर्पण पे पड़ते हैं, किस दिशा में? वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण दर्पण पर पड़ते हैं वह परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण पड़ते हैं वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाते हैं। एक पॉइंट और है दोस्त, उसे हम लिखते हैं। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, चूंकि ध्रुव पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आय को बनाती हुई आपतित होती है, यानी आय कोण बनाती हुई आपतित हो तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आय के बराबर का कोण आर बनाती हुई निकलती है। चूंकि ध्रुव पर P
चूंकि ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आय कोण बनाती हुई आपतित हो तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आय के बराबर का कोण R बनाती हुई निकलती है। अब देखिए ये है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पे को अभिलंब मानते हुए एक आय कोण के बराबर एक किरण पड़ा ध्रुव पर, तो क्या हुआ, परावर्तन के बाद जो कोण बना वो R कोण दोनों क्या हुआ, बराबर अवतल दर्पण में। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी जो ध्रुव पर आय कोण बनाते हुए जो किरण पड़े तो परावर्तन के बाद R कोण बनाई। अब है नोट में पूछा, परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल जिसे आपतन तल कहा जाता है। आपतित किरण, आपतन किरण, नोट में है परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल जिसे आपतन तल कहा जाता है। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो अब समाप्त हुआ, और आप सब इसे लगातार देखें और अपने कॉपी पर नोट करें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो किस तरह का मैं वीडियो बनाऊं और कौन सा सब्जेक्ट का। हम अभी फिजिक्स का परावर्तन चैप्टर है, हम इसे खत्म करने के बाद आगे वाला प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।